मंठार की आमद, मक्की की आमद, आमद मुस्तफा। सब मिलके आवाज दो। लोग कहते हैं कि शिया रसूल पाक का जिक्र कट करते हैं, जरा उच्ची आवाज ना दो। आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, मंठार की आमद, गुलाम है, गुलाम है जनाब किबला अल्लामा ज़मीर अली आज़ा साहब। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियते वल इकराम नबीना शफीए ज़नूबना तबीब नफूसना हबीब क़लूबना साहिबे काबा कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना सकलैन अबियल कासम मोहम्मद। सुम्मस्सलातो वस्सलामु अला वलियही व वसीयही व वज़ीरही व वारिसे इल्मिही इल्मुल अंबियाए वल मुरसलीन फातिह खैबर कातिल मरहब व अंतर वालिद शब्बीर व शब्बर असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब मतलूबे कुल्ले तालिब अली इब्न अबी तालिब। सुम्मस्सलातो वस्सलामु अला अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद काला काला सुब्हानहु हक ताला फी कुरानिल मजीद व फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्से वज़्ज़ुहाहा वल कमरे इज़ा तल्लाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा वल्लैले इज़ा यग़शाहा। सलावत। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सादात उज़्ज़ाम मोमिनीन किराम, सबसे पहले इस अदना तालिब इल्म की तरफ से तमाम मोमिनीन को आमदे मुस्तफ़ा मुबारक हो। मेरे मोहतरम सामीन, नज़ूले वजह तख्लीक कायनात, अव्वल मखलूक जब सिर्फ एक बनाने वाला और एक नूरे मुस्तफा बनने वाला, उस जमाने की बात जब कुछ न था, न फूल था न उसकी महक, न डाली थी न उसकी लचक, न बुलबुल थी न उसकी चहक, न शमस था न कमर, न रोशनी थी न दिन न रात। जब कुछ न था उसके इरादे में आया कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने नूरे मुस्तफा को अपने नूर से जुदा करके एक नूर को खल्क करके उसकी मुशियत में
कि मैं पहचाना जाऊं, अपनी तारीफ और पहचान का सबब ज़ात मुस्तफ़ा को बना के, नूरे मुस्तफ़ा को खलक करके उसने आसमान पर ये नाते मुस्तफ़ा पढ़ना शुरू की, या मलाइकती व या सुकाना समावाती, ऐ फरिश्तों, आसमान के रहने वालों, इन्नी मा खलक़्तु समाअन मबनियतन वला अर्ज़म मदियतन वला कमरम मुनीरन वला शमसम मज़ियतन वला फल्कन यदूरो वला बहरन यजरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहिब्बतिकुम हाज़ा खमसतिल लज़ीना तहतल किसा। ये उस जमाने की बात जब एक वो बनाने वाला, एक ये नूर मुस्तफ़ा बनने वाला, अब नूर इलाही से नूर जुदा हुआ। वो नूर जो वहदहू ला शरीक नूर है, ये नूर मुस्तफ़ा का नूर है। मुशिय्यत इलाही में ये बात आई, अगर इसे तन्हा रहने दूं, मेरी वहदहू ला शरीकी कहां जाएगी। लिहाजा इस खल्क किए हुए नूर से एक और नूर बनाया, एक नूर और बनाया। जब उसने एक नूर और बनाया तो नूरे मुर्तजा बना, फिर नूरे ज़हरा बनाई, फिर नूरे हसन बनाया, फिर नूरे हुसैन बनाया। यूं 14 नूरों को खलक करके उस खालिक को कादरे मतलब परवरदिगार ने इन नूरों को एक गुलदस्ते में मुज़य्यन करके आसमान के अर्श पर लगा कर जमाने को कहा, खबरदार कोई इनकी बराबरी की कोशिश न करे। फिर नूरे मुस्तफ़ा ने अपने परवरदिगार को आलमे नूरानी में सजदा किया। आलमे नूरानी में नूरे मुस्तफ़ा ने सजदा किया। जब नूरे मुस्तफ़ा ने सजदा किया तो अल्लाह ने 12 हिजाबों से इस नूर को रखकर 12 हिजाबों में इस नूर को यानी नूरे मुस्तफ़ा को रखकर सबसे पहला हिजाब हिजाबे कुदरत में रखा। तवज्जो है ना मेरे साथ। हिजाबे कुदरत में रख के उस इन्नल्लाह ला कुल्ले शैइन कदीर कादरे मतलब परवरदिगार ने जमाने की सारी कुदरतें इसके नाम कर दी। खुदा करे बात पहुंच जाए। उस वहदहू ला शरीक और कादरे मतलब परवरदिगार ने नूरे मुस्तफ़ा को हिजाबे कुदरत में रखकर सारी कुदरतों का मालिक इस नबी को बना दिया। हिजाबे कुदरत से इसे हिजाबे अजमत में रखा, और जब हिजाबे अजमत में रखा, हिजाबे अजमत में रखने के बाद उस अजीम परवरदिगार ने सारी की सारी कायनात की अजमतें इस नबी के नाम कर दी। हिजाबे कुदरत, फिर हिजाबे अजमत, फिर हिजाबे मन्नत में रखा, फिर हिजाबे रहमत में रखा। हिजाबे रहमत में नूरे मुस्तफ़ा ने 14 साल तक अपने परवरदिगार को सजदा किया। जब सजदे से सर उठाया तो उस गफूरुर रहीम परवरदिगार ने हिजाबे रहमत में रखने के बाद ऐलान किया, मेरे मुस्तफ़ा तू हिजाबे रहमत में सजदा करने के बाद जिस मंजिल पर फाइज है उस मंजिल का नाम है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जब तू हिजाबे रहमत में है तो तेरी सिर्फ जात को रहमत नहीं, तेरी सिर्फ जात रहमत नहीं, ये जात की तो बात नहीं कुरान कर रहा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तेरा इरसाल रहमत है, तो जिसका इरसाल आलमीन के लिए रहमत हो। मैं बात को थोड़ी सी वाज़े कर लूं ताकि मेरे अभी आने वाले सामाईन मेरे साथ मिल जाएं। मेरे दोस्तों, हर नबी अपने जमाने में अपनी कौम के लिए रहमत बन के आया है।
तो जो है ना मेरे साथ, हर नबी आदम से लेके ईसा तक हर नबी अपने अपनी उम्मत के लिए रहमत बन के आया है। लेकिन मेरे नबी की जात को अल्लाह ने रहमत नहीं कहा, जात को रहमत नहीं कह रहा, जात को रहमत नहीं कह रहा। इरसाल होना उसकी एक सिफत है। मेरे महबूब तेरा इरसाल भी एक जमाने के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। तो तेरी जात क्या होगी? हिजाब कुदरत से हिजाब अजमत में रखा, हिजाब अजमत से हिजाब मन्नत में रखा, हिजाब मन्नत से हिजाब रहमत में रखा। हिजाब रहमत में सजदा करने के बाद अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा को हिजाब सादत में रखा। जब हिजाब सादत में रखा तो कहा मेरे नबी सारी सादतें, सारी बुजुर्गियां तेरे नाम। आज के बाद हर वो चीज सईद होगी जो तेरी अतात में होगी, और हर वो चीज पलीद होगी जो तेरी अतात से जुदा होगी। तो फिर मुझे ये जुमला कहने की इजाजत दो, हर वो बंदा चाहे जमाना रिसालत से लेके आज तक, हर वो बंदा जिसने हर मुकाम पर मेरे नबी की बात को माना हो वही सईद है। और हर वो बंदा जो नबी के बुलाने पर ना आया हो पलीद है। या रसूल अल्लाह, पानी चाहिए मेरा। हिजाब सादत में रखा। जब नूरे मुस्तफा ने हिजाब सादत में सजदा किया तो फिर परवरदिगार ने इस नूर को हिजाब करामत में रखा, और हिजाब करामत में रखते हुए ऐलान किया मेरे नबी सारी करामतें तेरे नाम, सारी करामतें तेरे नाम। भाई क्या करूं, मदनी मीठा मिंठार नबी नहीं, जहां से नबी का नूर चला हमसे सुन। नबी हिजाब करामत के बाद हिजाब मंजलत में आए। हिजाब मंजलत में अभी नूरे मुस्तफा ने सजदा किया, सारी मंजिलें तेरे नाम। हिजाब मंजलत में सजदा करने के बाद अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को हिजाब हदायत में रखा, और हिजाब हदायत में रख के अल्लाह ने कहा आज के बाद नूरे मुस्तफा तुझे हिजाब हदायत में रखा है। आज के बाद जितने हादी आएंगे पहले तेरी नबुव्वत का इकरार करेंगे, फिर वो हादी बनेंगे। तेरी नबुव्वत और रिसालत का इकरार करने के बाद वो हादी रहेंगे। जब अल्लाह ने हिजाब हदायत में रख के फिर नूरे मुस्तफा को हिजाब नबुव्वत में रखा, खुदा की कसम जमाने ने तारीख वाला रसूल लिया, हमने कुरान वाला रसूल लिया। तारीख वाला रसूल 40 साल के बाद नबी बना, कुरान वाला रसूल आलमे नूर में नबी है। कुरान वाला रसूल। अभी तो मैं आलमे नूर की बात कर रहा हूं, फिर मैं आलमे अरवा पे आऊंगा। आलमे नूर में मेरे नबी का नूर 12 हिजाबों में जब अल्लाह ने रखा, इन हिजाबों से गुजरते हुए जब हिजाब नबुव्वत में पहुंचा, फिर अल्लाह ने नूरे मुस्तफा ने हिजाब नबुव्वत में सजदे किए। जब हिजाब नबुव्वत के सजदे मुकम्मल हुए, फिर अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को हिजाब रिफत में रखा, और हिजाब रिफत में रख के ऐलान किया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तो तेरे जिक्र को भी बुलंद कर दिया, तेरी जात तो कमाल होगी।
मौला आपको सलामत रखे। हिजाब रिफत में रखने के बाद नूरे मुस्तफा को अल्लाह ने हिजाब हैबत में रखा। जब हिजाब हैबत में रखा तो जितनी भी ताकतें कुव्वतें सब मुस्तफा के नाम कर दी, सब मुस्तफा के नाम कर दी। हिजाब हैबत में सजदा करने के बाद अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को आखिरी हिजाब में रखा जिसका नाम है हिजाब शफाअत। हिजाब शफाअत में रखने के बाद जब नूरे मुस्तफा ने हिजाब शफाअत में सजदा किया, अल्लाह ने कहा शफीए रोजे जजा मेरे नबी तू है। आज के बाद सारी शफाअतें तेरे नाम। कितने हिजाबों में? 12 हिजाबों। तवज्जो है मेरे साथ? 12 हिजाबों में अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को रखा। हिजाब कुदरत में, हिजाब अजमत में, हिजाब मन्नत में, हिजाब रहमत में, हिजाब सादत में, हिजाब करामत में, हिजाब मंजलत में, हिजाब हदायत में, हिजाब नबुव्वत में, हिजाब रिफत में, हिजाब हैबत में, हिजाब शफाअत में रखने के बाद नूरे मुस्तफा के सजदे। मैं जात की बात नहीं कर रहा, तवज्जो है ना मेरे साथ? मैं जाते मुस्तफा की बात नहीं कर रहा, मैं नूरे मुस्तफा। जब अल्लाह ने नूर को जुदा किया तो 12 हिजाबों के इन हिजाबों से होते हुए मेरे नबी का नूर, जब 12 हिजाबों से नूरे मुस्तफा ने सजदे से सर उठाया तो पेशानी अतहर से पसीने के कतरे गिरना शुरू हुए। पहला कतरा गिरा, अल्लाह ने आदम की रूह बनाई। पहला कतरा गिरा, अरवाह अंबिया बनने लगी, आदम की रूह। फिर कतरा गिरा, शीश की रूह। फिर कतरा गिरा, फिर अनोश की रूह। फिर कतरा गिरा, फिर केनान की रूह। फिर कतरा गिरा, फिर महलाइल की रूह। फिर कतरा गिरा, फिर अलियारत की रूह। फिर कतरा गिरा, फिर अखनोक की रूह। फिर कतरा गिरा, फिर मतशल्लक की रूह। फिर कतरा गिरा, फिर मलक की रूह। फिर कतरा गिरा, फिर नूह की रूह। तो जो है मेरे मोहतरम सामीन, दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। ये नूरे मुस्तफा के पेशानी से गिरने वाले पसीने के कतरे हैं, जात से नहीं। तो ईमान से बताओ, जिसकी पेशानी से गिरने वाले कतरों का मकाम ये हो कि अल्लाह उससे नबियों की रूह खलक करे, उस नबी का खून कितना अजीम होगा। जिस नबी के पसीने का मयार ये है कि अल्लाह उससे नबियों की रूह को, नबियों की, आम इंसानों की नहीं, नबियों की रूह को खलक करे। भाई जो तारीख से रसूल ले उसे रसूल उम्मी नजर आता है, जो तारीख से रसूल ले उसे रसूल 40 साल के बाद नबी नजर आता है, जो तारीख से रसूल ले उसे रसूल गरीब नजर आता है, जो तारीख से रसूल ले उसे नबी अपने जैसा नजर आता है, जो तारीख से रसूल ले उसे नबी अनपढ़ नजर आता है। लेकिन जो कुरान से रसूल ले, कौन तो नबीयन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी। तारीख वाले रसूल को छोड़, कुरान वाले रसूल पे आ। तारीख वाला रसूल अनपढ़, कुरान वाला रसूल अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान।
तारीख वाला रसूल तुझे अपने जैसा नजर आएगा। कुरान वाले रसूल के लिए कुरान कहेगा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मौला आपको सलामत रखे, ऐसी हजारों खुशियां आपके नसीबों में लिख दे। परवरदिगार आमद मुस्तफ़ा के सदके में, आले मोहम्मद के सदके में आपको हजारों खुशियां नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, जब नूर मुस्तफ़ा की पेशानी से 1,23,999 कतरे गिरे, अल्लाह ने एक एक नबी की रूह को खलक किया और खलक करने के बाद फिर अल्लाह ने आदम की मट्टी को खमीर किया। आदम की मट्टी खमीर होने के बाद अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को पेशानी आदम में रखा। तवज्जो है मेरे साथ, पेशानी आदम में रखा। आदम की पेशानी में मेरे नबी के नूर को रखा। आपने ये जुमला बड़ी मर्तबा मिंबर से सुना है कि अल्लाह ने कभी जमीन को अपनी हुज्जत से खाली नहीं छोड़ा। मैं ये जुमला पूरे यकीन और दलील से कह रहा हूं, अल्लाह ने कभी अपनी जमीन को नूरे मुस्तफा से खाली नहीं छोड़ा। हर जमाने में नूरे मुस्तफा आदम की पेशानी में, आदम की पेशानी से ये शीश की पेशानी में, शीश की पेशानी से ये अनोश की पेशानी में, अनोश की पेशानी से ये केनान की पेशानी में, केनान की पेशानी से ये महलाइल की पेशानी में, महलाइल की पेशानी से ये अलियारत की पेशानी में, अलियारत की पेशानी से ये अखनोक की पेशानी में, अखनोक की पेशानी से ये मतशल्लक की पेशानी में, मतशल्लक से ये मलक की पेशानी में, मलक से ये नू की पेशानी में, नू से ये शाम की पेशानी में, शाम से ये अरफशान की पेशानी में, अरफशान से ये शालक की पेशानी में, शालक से ये आबर की पेशानी में, आबर से ये काने की पेशानी में, काने से ये अरगू की पेशानी में, अरगू से ये शरू की पेशानी में, शरू से ये नाहूर की पेशानी में, नाहूर से ये तारुक की पेशानी में, तारुक से ये इब्राहिम की पेशानी में। और ऐलान कुरान कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुकल्लिबुका फिस्साजिदीन। मेरे नबी, हमने तेरे नूर को सजदा गुजारों की पेशानी में रखा। तो फिर मानना, जिन पेशानियों में नूरे मुस्तफा आया, ना उनका बाप काफिर हुआ करता है ना मां। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ान सुन, अज़ान सुन। सलवात पढ़ते रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह। ये नूर पेशानियों से मुंतकिल होते हुए पेशानी इब्राहिम में आया। पेशानियों से मुंतकिल होते हुए किसी भी शख्स की नस्ल अल्लाह ने
अल्लाह ने उसकी सुलभ में रखी है। वो अपनी जद से सुलभ दर सुलभ सुलभ दर सुलभ होते हुए मुंतकिल होती है, लेकिन नूरे मुस्तफा को, नूरे मुस्तफा को अल्लाह ने पेशानियों में मुंतकिल किया। तवज्जो है मेरे साथ। नूरे मुस्तफा का सफर पेशानिये अंबिया में इब्राहिम की पेशानी में आया। अब इब्राहिम के अल्लाह ने दो फर्जंद दिए, एक का नाम इस्माइल, एक का नाम इसहाक। ये जो जनाब इस्माइल हैं ये जुर्रियत इब्राहिम है, और जनाब इसहाक नस्ल इब्राहिम है। मुश्किल बात है, ये जनाबे इस्माइल जुर्रियत इब्राहिम है, जनाबे इसहाक नस्ल इब्राहिम है। नस्ल इब्राहिम में 40,000 नबी आए, जुर्रियत इब्राहिम में इस्माइल के बाद सिर्फ एक नबी आया। नस्ल और जुर्रियत में फर्क ये है कि वहां 40,000 नबी होने के बावजूद किसी पर दरूद नहीं है, वहां किसी पर दरूद नहीं है, लेकिन ज़ुर्रियत इब्राहिम में सिर्फ एक नबी, सिर्फ एक नबी। भाई यही दुआ तो इब्राहिम ने की थी जब कुरान ऐलान करता है। इब्राहिम ने जब इम्तिहान दिया, फातम्माहुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, जब इब्राहिम को कहा हमने तुझे इंसानों का इमाम बनाया, वकाला मिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम ने कहा इसे मेरी ज़ुर्रियत में रखना, इसे मेरी ज़ुर्रियत में रखना। वकाला ला यनालो अहद ज़ालिमीन, परवरदिगार ये ओहदा जालिमों को अता न करना। अगर अभी भी आपको ज़ुर्रियत इब्राहिम की समझ नहीं आई तो मेरे दोस्तों जरा निकाह मुस्तफा तक जाओ और निकाह खाने मुस्तफा का वो पहला जुमला समात फरमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम। अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहिम में रखा, इमामत अता हुई। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम ने कहा इसे मेरी ज़ुर्रियत में रखना। अल्लाह ने कहा ठीक है, आज के बाद नबी सिर्फ एक इस ज़ुर्रियत से आएगा, मगर कायनात के 12 के 12 इमाम मैं तेरी ज़ुर्रियत में रख दूंगा। और जिसने ज़ुर्रियत होने का ऐलान किया, अल्लाह ने 12 के 12 नस्ल अबू तालिब में रख दिए। ये नूर इब्राहिम की पेशानी से इस्माइल की पेशानी में आया। तवज्जो है ना मेरे साथ। इस्माइल की पेशानी से ये केदार की पेशानी में आया, केदार से हमल की पेशानी में आया, हमल से बिन्त की पेशानी में आया, बिन्त से सलामा की पेशानी में आया, सलामा से हमेस की पेशानी में आया, हमेस से उदैन हमेस की पेशानी में आया, फिर अदनान की पेशानी में आया, फिर मात की पेशानी में आया, फिर नजार की पेशानी में आया, फिर मुजर की पेशानी में आया, फिर इलियास की पेशानी में आया, इलियास से मुदरका की पेशानी में आया, मुदरका से खजीमा की पेशानी में आया, खजीमा से कनाना की पेशानी में आया, कनाना से नजर की पेशानी में आया, नजर से मालिक की पेशानी में आया, मालिक से फहर की पेशानी में आया, फहर से गालब की पेशानी में आया, गालब से लवी की पेशानी में आया, लवी से मुरा की पेशानी में आया, वहां से कलाब की पेशानी में आया, कलाब से कसा की पेशानी में आया, जिसे कुरैश कहते हैं। फिर कुरैश से ये अब्द मुनाफ की पेशानी में आया, अब्द मुनाफ से अब्दुल हाशिम की पेशानी में आया, जनाब हाशिम की पेशानी से फिर ये जनाब अब्दुल मुतलब की पेशानी में आया, अब्दुल मुतलब की पेशानी से इस नूर के 2 हिस्से हुए। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया, एक हिस्सा जनाब अबू तालिब की पेशानी में आया। जो अब्दुल्ला की पेशानी में आया, रबीउल अव्वल की 17 को नबुव्वत का चमकता हुआ शाहकार दुनिया में तशरीफ लाए, और जो अबू तालिब की पेशानी में आया, 13 रजब को काबे में जलवा फगन हो गया।
मौला आपको सलामत रखे। ये नूरे मुस्तफा पेशानियों से होता हुआ रबीउल अव्वल की उस सात को सरजमीन मक्का पर जनाबे आमना की गोद में हजरते अब्दुल्ला के घर में ये नूर चमका। मेरे मोहतरम सामीन, ये अदना सा तालिब इल्म एक बात कहना यहां जरूरी समझता है। पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है, यतीम अब्दुल्ला। एक लक़ब दिया जाता है, यतीम अब्दुल्ला। मैं क्या करूं, तूने मुस्तफा दरे आले मोहम्मद से लिया होता। अल्लाह ने एक मसलहत के तहत नबी के बाप को नबी के ज़हूर से पहले उठाया है। एक मसलहत के तहत नबी के बाप को जनाबे अब्दुल्ला को नबी के ज़हूर से पहले उठाया है। क्यों? देखें, पूरी कायनात पर तीन अतातें वाजिब हैं, एक अल्लाह की, एक रसूल की, एक उलुल अम्र की। मोहम्मद मुस्तफा पर सिर्फ अल्लाह के सिवा, तवज्जो है मेरे साथ, बस मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं, मेरे दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा पर अल्लाह के सिवा किसी और की अतात वाजिब नहीं, लेकिन चूंकि शरीयत मुस्तफा में बाप की अतात भी वाजिब है, इसलिए अल्लाह ने ज़हूर मुस्तफा से पहले बाप को उठा लिया कि मेरे नबी पर मेरे सिवा किसी की अतात वाजिब ना हो। नबी आए, 3 से 4 मिनट गुफ्तगू तमाम। तवज्जो है मेरे साथ। जनाबे आमना के घर में कुतबे तुशय्यो नहीं, अहले सुन्नत की कुतब से जिसका जी चाहे मुझसे हवाले ले सकता है कि जब पैगंबर का ज़हूर हुआ, सबसे पहले जिसने खुशी मनाई जमीन पर, मेलाद की हकीकत का भी तो पता होना चाहिए ना, सबसे पहले जिसने जमीन पर खुशी मनाई, जैसे ही मतवल्ली काबा, वारिस काबा, रईस मक्का, वाली बतहा, जैसे ही जनाबे अब्दुल मुत्तलब को यह पैगाम मिला कि अल्लाह ने उस नूर का ज़हूर कर दिया है जो खातमुन नबीयीन है, जो सैयदुल मुरसलीन है, जो वजूद वजह तख्लीक कायनात है, जो वजूद अव्वल है, वो आमना की गोद में वो नूर आ चुका है। उसी वक्त मुस्कुराते हुए रईस मक्का, वाली काबा, वारिस काबा हजरत अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, मेरी हवेली से 70 ऊंट लाकर ज़िबा किए जाएं। ये बात 70 ऊंट लाकर ज़िबा किए जाएं। किस दिन की बात? जिस दिन मेरे नबी का ज़हूर हुआ, 70 ऊंट ज़िबा हुए। जब आपके दादा ने 70 ऊंट ज़िबा करके जमाने के, मक्के के, अरब के तमाम लोगों को वो गोश्त तकसीम करके बता दिया, इस नूर की आमद पर लंगर बांटना या फिर खुशी करना बिदअत ना समझना, हमारी सुन्नत है। मेरे मोहतरम सामीन, दादे ने, अहले सुन्नत की कुतब ने लिखा, दादे ने 70 ऊंट ज़िबा किए, तो कितना खुला तजाद है। न जाने फिर दाइयां उसे गरीब क्यों समझती रही, जिसकी आमद पर 70 ऊंट ज़िबा हुए,
उसे दाइयां गरीब समझती रही। यही लिखा है ना तारीख ने। उठाओ जाके मौलाना शिबली नामानी की तारीख, उठाओ जाके सैयद सलमान नदवी की तारीख। ये तुम्हारी वो तारीखें हैं जिस पे बेस्ट अवार्ड ले चुके हो। लेकिन आओ हमसे पूछो, हमने दरे आले मोहम्मद से नबी लिया है, हमने नबी उनसे लिया है जो जमीन पर भी नबी के साथ हैं, अर्श पर भी नबी के साथ हैं। नबी वो कहते हैं दाइयां आती रहीं, गरीब समझ के छोड़ती रहीं, आती रहीं। फिर एक दाई थी जिसे देता कोई नहीं था, इन्हें लेता कोई नहीं था। वो दरवाजे पे आई और फिर ये समझ कर कि मुझे कोई बच्चा मिला नहीं तो इस बच्चे को ले जाइए। अब कहते हैं बच्चा जैसे ही सवार हुआ, ऊंटनी मोटी ताजी हो गई। घर में पहुंचा तो बकरियां दूध देने लगी, खुश्क खजूरों पे मेवे लग गए। और फिर ये जुमला कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब पैगंबर के आने से बकरियों का दूध आया, खजूरों पे खजूरें आई, तो फिर ये जुमला लिखते हुए सोचा तो करो कि हलीमा ने रसूल को पाला है। मेरे दोस्तों, हलीमा ने रसूल को पाला है या मोहम्मद ने हलीमा को पाला है? इस शेर के साथ आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं। ऐ नूर के पुतले, तुझे क्या खाक से निस्बत। ऐ नूर के पुतले, तुझे क्या खाक से निस्बत। एहसान तेरा है जो ज़मीन पे उतर आया। नाराए हैदरी। तशरीफ रखो। कारियुल कसायद नफीसो ज़ाकिरीन, ज़ाकिरी दुनिया दा मुनफरद नाम, चमकदा होया सितारा, वड्डे बाप दे बेटे उस्तादो ज़ाकिरीन जनाब नवाब आरफ टंडू साहब दे बेटे इक़्तिदार आरफ टंडू साहब तशरीफ फरमान। इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमानगे। उन्हां दे फौरन बाद खतीब आले मोहम्मद, खतीब आले यासीन, शहीन यूरोप जनाब ज़ैगम अब्बास मुज्तबाई साहब इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमानगे। जो मोमिनीन आवाज़ समाज फरमा रहे ने, मेहरबानी करो अंदर तशरीफ ले आओ ताकि बाद वाले आने मोमन नू जगह मिल सके। इंशाअल्लाह 16 अक्तूबर दा दूसरा इतवार पीर शोबी शाह साहब, पीर अकमल शाह साहब, पीर अजमल शाह साहब, पीर तोती शाह साहब दे ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह उन्हां दी रिहाइश का सुबह ठीक 8 बजे मजलिस पाक मुनक्कद होएगी, जिदे च मुल्क भर दे ज़ाकिरीन उलमाए कलाम दे अलावा मलक सकलैन गल्लू साहब, अल्लामा हाफिज़ तसद्दुक़ साहब, लियाकत हुसैन समंदवाना साहब, शहनशाह मुसद्दस जनाब मीर हुसैन जाफरी साहब, अली नासर अल हुसैनी तलहारा साहब, हबीब रजा हैदरी साहब, दीगर ज़ाकिरीन उलमाए किराम खता फरमानगे। 16 अक्तूबर दा दूसरा इतवार इंशाअल्लाह सालाना मजलिस पाक मुनक्कद होएगी पीर अकमल शाह साहब दे रिहाइश का सुबह ठीक 9 बजे। 15 रबीउल अव्वल बाद नमाज इशा बरमुकाम सुकरनगियां मजलिस पाक मुनक्कद होएगी, जिदे च रात ठीक 8 बजे मुल्क भर दे ज़ाकिरीन उलमाए किराम दे अलावा इमरान हैदर काज़मी साहब, कारी सहावत अली साहब, ज़ैनबाद जीवन साहब, दीगर ज़ाकिरीन उलमाए किराम खता फरमानगे। दावत खिताब दे रहे हैं जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद लई जनाब मंजर हुसैन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जल्ला वाला
वबाद फला युराऊ वकरबाऊ फशाहिदन नजवा मालिकुल मुल्के वदबरहु तदबीरा सलावत। अस्सला तो वसलाम अला अशरफुल अंबिया अर्रसूल मुसद्दद वल मुस्तफा अमजद वल महमूद सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे कुलूबना बिलकौस में मोहम्मद। एक बड़ी खूबसूरत उर्दू नात के चंद अशार आपकी समातों की पेश कर रहा हूँ। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना। बांधे हाथों की बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका सबकी निस्बत से मेरे बात बनाए रखना। सबकी निस्बत से मेरी बात बनाए रखना। बांधे हाथों की जराए को ज़राए खाक को खुर्शीद
खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना।